नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि कई विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आपने लेवल 1 का जो कट ऑफ बताया था वो बिल्कुल लगभग सटीक बैठा है। आप हमें लेवल 2 के जो विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें भी जो भी अनुमानित नवीनतम कट ऑफ आप बता दीजिए। तो साथियों, मैं इस वीडियो में हिंदी की ज़्यादा डिमांड थी तो हिंदी की मैं आपको लगभग नवीनतम अनुमानित कट ऑफ में आपको बता रहा हूं। अब ये मत सोचना कि आप इसके दायरे में भी आ सकते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो दायरे में ना हो, लेकिन मैं आज आपको दुगने की कट ऑफ बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने एक गुने की बताई थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल अब जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन हैं उनको लेकर और जो पद हैं उनके आधार पर मैं आपसे बात करने वाला हूं, नवीन कट ऑफ के संबंध में आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी की। तो आपको पता होगा हिंदी में जो टोटल पद है वो है लगभग 3176 पद है साथियों। 3176 पदों में अगर मैं बात करूं तो साथियों लगभग 96% विद्यार्थियों ने उपस्थिति दी थी। ठीक है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, फिर हम बिल्कुल अनुमानित जो सटीक कट ऑफ होगी उसकी ओर चलेंगे। तो लगभग 96% विद्यार्थियों ने उपस्थिति दी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों इन पदों के लिए विद्यार्थियों ने, मैं आपको बता दूं साथियों, पेपर में जो 150 क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन आए थे? 150 क्वेश्चन आए थे। उनमें ज़्यादातर विद्यार्थियों ने 120 से 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई ब्रिलियंट नहीं होता है, कोई भी विद्यार्थी नहीं होता है कि जिसने 120 किए हैं उसके 120 ही राइट है। ठीक है, कोई बहुत से ऐसे हैं, मैंने ये एवरेज बताया है, बहुत से ऐसे हैं जो 150 के 150 गोला करके आए हैं। अब उनका पता नहीं कितने क्या बचे होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर एवरेज ये रहा है। ठीक है, अब किसी विद्यार्थी ने सपोज करो 125 क्वेश्चन किए हैं, सपोज करो इसके जो है 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत चले जाते हैं। गलत चले जाते हैं तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनमें कट जाते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो ज़्यादातर जो विद्यार्थियों का स्कोर निकल के आ रहा है, जितने भी अब तक मैंने कट ऑफ जानी है, विद्यार्थियों ने कमेंट्स किए हैं, तो उसके बाद मुझे ज़्यादातर जो जनरल के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ तो ज़्यादातर जो एवरेज निकल रहा है साथियों वो 105 से 115 का निकल रहा है। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, अदर कैटेगरी की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये रेशो निकल रहा है कट पिट के 105 से 115 का रेशो निकल रहा है। तो इस दौरान हम दुगने की हम कट ऑफ के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रह सकती है। तो आइए आप थोड़ा सा मेरे साथ जुड़िए और आप राहत ले कि आप इस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले साथियों दुगने की बात करने वाला हूँ। तो हम सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो साथियों कैटेगरी के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। सबसे पहले मैंने भी देखो दिमाग खपाया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने कहा मैंने कट ऑफ बनाने का पूरा प्रयास किया है, वो भी लेवल 1 के आधार पे जो कट ऑफ रही है उसी के आधार पर हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो साथियों यहाँ पर दुगने विद्यार्थियों में 206 से और लगभग 214 किसी विद्यार्थी के मार्क्स आ रहे हैं, तो वो लगभग दुगने में डीबी के लिए तैयार रहे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ साथियों ओबीसी की, सेकंड नंबर पे आता है ओबीसी। ओबीसी की क्या रह सकती है तो बताने का प्रयास करूँगा साथियों। 186 से 196 के बीच में अगर किसी विद्यार्थी के आ रहे हैं तो डीबी के लिए तैयार रहें। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे साथियों ईडब्ल्यूएस रहता है। तो ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 180 से, कितने से बताओ, 180 से लेकर और बात करेंगे 190 के बीच में अगर किसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ है, मतलब दुगने विद्यार्थियों की कट ऑफ में शामिल है। उसके बाद मैं बात करूँगा एमबीसी की, और एमबीसी में अगर साथियों मैं बात करूँ तो 174 से लेकर और 174 से लेकर साथियों 182 के बीच में अगर कोई एमबीसी कैंडिडेट है तो वो भी दुगने के लिए तैयार रहे। उसके बाद मैं बात करता हूँ साथियों एससी कैटेगरी की, और एससी कैटेगरी में ठीक है कितना रह सकता है दुगने की, तो 166 से लेकर और 174 तक रह सकती है। उसके बाद बात करता हूँ साथियों एसटी कैटेगरी दुगने कैंडिडेटों की, तो ये जो रह सकती है साथियों 159 से लेकर और 160
5 के बीच में। अब मैं चाहता तो यहाँ पे 160 भी कर सकता था, लेकिन आपने देखा होगा एसटी की जो गई है साथियों 143 पॉइंट कुछ गई है। तो इसी तरीके से कोई ये कहता है कि नहीं 180 ही जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। 182 भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है, 179 भी हो सकता है, 179 पॉइंट भी हो सकता है। तो वो थोड़ा सा मैंने आपको अनुमान बताया है, लेकिन इस दायरे में आप आ रहे हैं तो आप लगभग सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपकी जो है मन में ये जिज्ञासा होगी कि चलो दुगने में तो लगभग इस दायरे में आ रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं भी आ रहे होंगे तो वो ठीक है अदरवाइज़ ना ले। लेकिन अब हम बात करें कि साहब 1 गुने के लिए हमें कितना क्या आइडिया ले सकते हैं। तो साथियों 1 गुने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 से 3 परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप 2 से 3% बढ़ा के चले, ठीक है। तो 2 से 3% अगर आप इसमें बढ़ा के चलेंगे तो आप सेफ हो, मतलब ज़्यादा आपकी जाने वाली नहीं है, इस दायरे में आप रहने वाले हो। तो ये हिंदी की कट ऑफ थी साथियों, जो मैंने आपको अनुमानित बताई है। और इसमें भी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, कि जो लगभग 5 से 7 क्वेश्चन किसकी कागार पर बैठे हुए हैं, डिलीट की कागार पर ये बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे तो इनसे भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं और वो सही था तो उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन जिसने गलत किया है और उसको डिलीट कर दिया तो उसको सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। तो इनसे डिलीट होने वाले क्वेश्चनों से असर तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर आप इस दायरे में आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई कहता है कि मेरे 120 सही है, तो उसके आप चक्कर में ना फंसे, क्योंकि इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है, नेगेटिव वाला पेपर था, ठीक है। तो आप खुश रहें, मस्त रहें और कुछ दिन का वेट करें, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।